सीएम भगवंत मान ने किया ऐलान, युवाओं के सुझावों को दिया जाएगा महत्व। भगवंत मान सरकार की जमकर हुई तारीफ। भाजपा मना रही 44वां स्थापना दिवस। फरीदाबाद पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़। देश भर में हो रहे कई कार्यक्रम, भाजपा कार्यकर्ताओं में दिखा जोश और उत्साह। यूएचआईडी पर ज्वेलर्स ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। हरियाणा स्टेट ज्वेलर्स एसोसिएशन फैसले के खिलाफ उतरा सड़कों पर। फैसले को वापस लेने की उठाई मांग। अमृतसर हवाई अड्डे से टोरंटो के लिए भरी गई उड़ान। नियोस एयरलाइंस की उड़ान का हुआ शुभारंभ। राजस्थान पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अबोहर से गुजरात की जा रही थी शराब की तस्करी। बड़े पैमाने पर शराब बरामद। पटियाला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। गैंगस्टर साहिल उर्फ काला हुआ गिरफ्तार। 2 पिस्टल भी किए गए बरामद। कबड्डी खिलाड़ी धर्मेंद्र का कातिल गैंगस्टर साहिल गिरफ्तार। साहिल काला के ऊपर हरियाणा में भी लूट के कई मामले दर्ज हैं। साहिल काला लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखता था। धर्मेंद्र भिंडा हत्याकांड में वांछित गैंगस्टर साहिल को पटियाला पुलिस ने 2 पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। पटियाला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गैंगस्टर साहिल उर्फ काला हुआ गिरफ्तार। 2 पिस्टल भी किए गए बरामद। कबड्डी खिलाड़ी धर्मेंद्र का कातिल गैंगस्टर साहिल गिरफ्तार। साहिल काला के ऊपर हरियाणा में भी लूट के मामले दर्ज हैं। साहिल काला लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखता था। धर्मेंद्र भिंडा हत्याकांड में वांछित गैंगस्टर साहिल को पटियाला पुलिस ने 2 पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार। मानयोग डीजीपी पंजाब ਅਤੇ आईजीपी पटियाला रेंज के दिशा निर्देश हेठ पटियाला पुलिस ने पिछले काफ़ी समय तो एक विशेष मुहिम समाज विरोधी ਅਤੇ क्रिमिनल अंसरां के खिलाफ चलाई हुई है। उस मुहिम 'ਚ ਸਾਨੂੰ बहुत ਵੱਡੀ कामयाबी उदों मिली ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ याद होना कि कुछ समय पहला पंजाबी यूनिवर्सिटी अज तो कई महीने पहला पंजाबी यूनिवर्सिटी 'ਚ भिंदा मर्डर केस होया सी। बड़ा सेंसेशनल मर्डर केस सी। 2 गुटां की लड़ाई 'ਚ ताबड़तोड़ फायरिंग करके भिंदा नाम का जिहड़ा कबड्डी प्लेयर सी, काफ़ी मतलब हट्टा कट्टा नौजवान सी, उहदी बड़ी बेरहमी नाल कतल कर दिता गया सी। उहदा जिहड़ा मेन दोषी जिहड़ा सीगा साहिल असी गिरफ्तार किया। पटियाला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गैंगस्टर साहिल उर्फ काला हुआ गिरफ्तार। 2 पिस्टल भी किए गए बरामद। कबड्डी खिलाड़ी धर्मेंद्र का कातिल है गैंगस्टर साहिल। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता हरिंदर पाल सिंह। हरिंदर पाल, पटियाला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गैंगस्टर साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। कब और कहां ये गिरफ्तारी हुई? देखिए, गिरफ्तारी एक ट्रैप के जरिए जो है पटियाला के एसएसपी ने बताया भी, एक ट्रैप के जरिए जो है इसको काफी देर से जो है पटियाला पुलिस ढूंढ रही थी। जो 1 साल पहले कबड्डी खिलाड़ी धर्मेंद्र था, उसका जो इसने कत्ल किया था, उसके अलावा जो है हरियाणा में काफी वारदातों को इसने अंजाम दिया हुआ है। उसके चलते हुए, कत्ल के चलते हुए पुलिस इसकी काफी देर से तलाश कर रही थी और कल जो है एक ट्रैप के जरिए जो है इसको साहिल काला को पकड़ा गया और बताया जा रहा है ये जो है बिश्नोई गैंग से जो है ताल्लुक रखता है। और पटियाला पुलिस जो है आगे भी छानबीन कर रही है किस किस के इसके साथ जो है पटियाला पंजाब के जेलों में इसके साथ संपर्क किया है और कहाँ ये जो है असला लेके आता था और कहाँ ये सप्लाई करता था और कितने मामलों जो है इसके ऊपर दर्ज है। पूरी पटियाला जो टीम है इसकी जांच कर रही है। जी, कबड्डी खिलाड़ी धर्मेंद्र के इल्जाम के अलावा और कौन कौन से आरोप हैं गैंगस्टर साहिल के ऊपर? देखिए, इसके ऊपर जो है हरियाणा के अंदर जो है लूटमार जो है ठेके की जो लूटमार है उसके इल्जाम है और असला एक्ट जो है नजायज जो हथियार है उसके ऊपर जो है वो भी इसके ऊपर जो है मामला दर्ज है। और भी कई मामले जो है दर्ज हो सकते हैं जो पुलिस जो है अभी तक छानबीन कर रही है। जी हरिंदर, क्योंकि अब गैंगस्टर साहिल की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो अब इस पूरे केस में, कबड्डी खिलाड़ी के मौत के केस में और क्या क्या खुलासे किए जा सकते हैं और किस तरह से आगे की क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जो कबड्डी खिलाड़ी धर्मेंद्र है उसके कत्ल केस में जो है पहले ही 8 आरोपी जो है पकड़े जा चुके हैं और जो मास्टरमाइंड था
वो ये काला था, और उसको भी आज पुलिस ने पकड़ लिया है। और उसके बाद जो है इसको पुलिस रिमांड पे लिया जाएगा, और उसके बाद जो है और भी छानबीन की जाएगी, कहाँ कहाँ इसके जो लिंक है बिश्नोई गैंग से और किस किस के साथ इसके ताल्लुक है, ये पूरी छानबीन करेगी पुलिस। जी हरिंदर पाल, कबड्डी खिलाड़ी धर्मेंद्र मौत के मामले में गैंगस्टर साहिल का क्या रोल था? उसके कत्ल मामले में जो मास्टरमाइंड था, क्योंकि जो झगड़ा हुआ था धर्मेंद्र और इनके बीच में, जो झगड़ा हुआ था लॉरेंस बिश्नोई के जो एक टीम बनाई हुई थी, उसके जो पोस्टर थे यूनिवर्सिटी में लगाने थे, उस पोस्टर को लेके जो झगड़ा हुआ था जिसमें धर्मेंद्र का जो कत्ल हो गया था, उस पूरे कत्ल केस में मास्टरमाइंड था साहिल काला। बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। पटियाला से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, गैंगस्टर साहिल उर्फ काला हुआ गिरफ्तार, 2 पिस्टल भी किए गए बरामद। कबड्डी खिलाड़ी धर्मेंद्र का कातिल गैंगस्टर साहिल गिरफ्तार। बटाला में इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के नवनियुक्त अध्यक्ष नरेश गोयल ने आधिकारिक तौर से पदभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर बटाला विधायक अमन शेर सिंह, शेरी कलसी और जिला योजना बोर्ड के अध्यक्ष जगरूप सिंह सहित आम आदमी पार्टी के अन्य नेता विशेष रूप से मौजूद रहे। सीएम भगवंत मान और उनकी सरकार की जमकर तारीफ की गई। भगवंत मान सरकार की तारीफ करते हुए नेताओं ने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकार ने आम आदमी और कार्यकर्ताओं को आगे आने का मौका दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया है कि पंजाब सरकार पंजाब के युवाओं से विचार लेकर काम करेगी। पंजाब सरकार के इस फैसले की भी खूब तारीफ हुई, जहां सीएम के फैसले का धन्यवाद किया गया। जिला योजना बोर्ड के अध्यक्ष जगरूप सिंह ने इस घोषणा की तारीफ करते हुए कहा कि इससे पंजाब के युवाओं में एक नई उम्मीद जगेगी। उन्होंने कहा कि पहले पंजाब के युवा वर्ग को हमेशा पीछे रखा जाता था, वहीं भगवंत मान का नया परिवर्तन पंजाब युवाओं की सोच के सपने का अहम हिस्सा होगा। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਵਾਜਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬਈ ਐਜ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ और वधिया, क्योंकि लोकल ने बिजनेस कम्युनिटी ना बिलोंग करते हैं। मैं कहना अगे इन्हां कुर्सियां ते विराजमान राजनीति लीडर होया करते सी, पर अज वो समा आ गया हुण इन्हां कुर्सियां ते विराजमान जिहड़े आम घरां दे लोक ने, आम घरां दे मैं कह सकदा लोकां ने नमाणियां नूं मान बख्शिया। और मैं इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की गल कर लगा, एक कर्जे च डुबी हुई है, एक हिसाब की कह सकता है, कोई फंड्स नहीं, पर नरेश गोयल जी मैनूं इन्ना पता अंत तक मेहनत करना। प्रदेश भर में मनाई जा रही है भाजपा का स्थापना दिवस के मौके पर फरीदाबाद पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा, आज भाजपा के स्थापना दिवस के 44 साल हो चुके हैं और उसी कड़ी में आज पूरे प्रदेश में स्थापना दिवस हर जिले में और हर गांव में बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं द्वारा मनाई जा रही है। सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों पर भाजपा के झंडे भी लगाए गए। आज पीएम मोदी ने भी स्थापना दिवस के मौके पर भाजपा के लोगों को संबोधित किया। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा, आज भाजपा को यहां तक पहुंचाने में बहुत से महापुरुषों का योगदान है। भाजपा ने अपने दौर में वो सारे दौर देखे जब देश में पूर्ण बहुमत की सरकार थी और बीजेपी की मात्र 2 सीट थी। जय पराजय इस सभी दौर को भाजपा ने देखा है। भाजपा कुछ लक्ष्य लेकर चली थी, जैसे आर्टिकल 370, राम मंदिर का निर्माण। आज इन सभी सपनों को अमृतकाल में पूरा किया गया। एक यात्रा जो जनसंघ के रूप में 1952 से शुरू हुई और उसके एक नए अवतार के रूप में 6 अप्रैल 1980 से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा शुरू हुई। उसके बाद 43 वर्ष पूरे हुए हैं। हमारा 44वां स्थापना दिवस है। इसमें बहुत लोगों ने अपने बलिदान दिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, और ऐसे केरल से लेकर कश्मीर तक अनेक ऐसी शख्सियतें इस विचार को लेकर आगे बढ़ी और अपने प्राणों तक की भी बात।
हरियाणा ज्वेलर्स एसोसिएशन ने यूएचआईडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रोहतक में प्रदर्शन करते हुए ज्वेलर्स एसोसिएशन के लोगों ने जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर इस फैसले को वापस लेने की मांग उठाई, साथ ही ज्ञापन भी सौंपा। ज्वेलर्स एसोसिएशन का आरोप है कि ये फैसला उनके पुश्तैनी काम को खत्म कर देगा और केवल बड़े ज्वेलर्स को इसका फायदा पहुंचेगा। हरियाणा ज्वेलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि वो सरकार की इस पॉलिसी से नाखुश हैं, क्योंकि इस पॉलिसी के माध्यम से सरकार हॉलमार्क को ब्लैकमेल करने का अधिकार दे रही है। हमें ये आ रही है कि इनका BIS की जो साइट है उसका पोर्टल नहीं चलता, और हम ज्वेलरी जो हमें 2 घंटे बाद किसी को डिलीवर करनी होती है वो उनको हाथ में देने के बाद हमें 2 दिन बाद मिले, 4 दिन बाद मिले, 5 दिन बाद मिले, हमें कोई भरोसा नहीं है। कस्टमर हमारे से पैसे मांगता, हमारे कपड़े फाड़ता, ठीक है जी। जो सदियों से हमारे पास आ रहे हैं, जिनको सिर्फ हमारी मोहर के ऊपर विश्वास है, वो कहते हैं कि सरकारी मोहर हमें चाहिए ही नहीं 1 मिनट के लिए, बट ये हमारे साथ नाजायज़ हो रही है। अरे संतलाल जी इसके अलावा जब हम एक जेवर देते हैं BIS को, संतलाल जी BIS के जो वहाँ पे अधिकारी बैठे हैं, जो कर्मचारी बैठे हैं इसकी उस पर जो इनके सेंटर बने हुए हैं, वो एक सोने की चीज़ को 3 जगह से खरोच के उसको टेस्टिंग करके देते हैं। तो ठीक था। आज हर ज्वेलर्स की सत्यापितता को प्रमाणित करने के लिए एक प्राइवेट एजेंसी और हमारे ऊपर थोप दी है, जिनके पास ना तो मानक है, ना वो टेस्ट करना जानते, और लगभग उन्होंने हमारे को उनका गुलाम सा बना दिया है। तो हम नहीं चाहते कि ये थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन हो। ज्वेलर सदियों से अपना व्यापार करता आ रहा है, उनको जो नॉलेज जो ज्वेलर्स को है, आज बैंक भी, जितने बैंक भी हैं वो भी ज्वेलर्स को अपना पैनल पे लेते हैं, ना कि हॉलमार्क सेंटर को लेते हैं। तो अमृतसर वासियों के लिए अब कनाडा जाना और भी आसान हो गया है। अमृतसर हवाई अड्डे से आज टोरंटो के लिए उड़ान भरी गई और इस तरह नियोस एयरलाइंस की उड़ान का शुभारंभ किया गया। वहीं अब से अमृतसर से ही सीधा टोरंटो के लिए नियोस एयरलाइंस की फ्लाइट मिला करेगी। नियोस एयरलाइंस ने अमृतसर से मिलान के माध्यम से जैसे ही टोरंटो के लिए उड़ान शुरू होने से लोगों में काफी उत्साह देखा गया। अमृतसर में पूर्व लॉन्च कार्यक्रम में फ्लाई अमृतसर इनिशिएटिव और अमृतसर विकास मंच के बीच आनंद की एक नई लहर जागा दी। एयरलाइंस के अधिकारी भी काफी खुश नजर आए। वो बेहद खुश होकर अपनी सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं और इटली के शहरों को उत्तरी अमेरिका से जोड़ रहे हैं। अमित शर्मा एज ए स्टेशन मैनेजर अमृतसर एयरपोर्ट नियोस है। फ्लाइट स्टार्ट हुई सी 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਨ। ਹੁਣ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਿਲਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਨ ਐਂਡ ਮਿਲਾਨ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਐਂਡ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨਈ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫਲਾਈਟ कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं 787 ड्रीमलाइनर। टोटल सीटिंग कैपेसिटी इज़ 359 359 सीटां ने, जिहदे 35 प्रीमियम इकॉनमी क्लास ने और बाकी इकॉनमी क्लास। अबोहर के ग्रामीण क्षेत्र से बड़े पैमाने पर अंतर्राज्यीय स्तर का शराब तस्करी का कारोबार चलाया जा रहा है, लेकिन अबोहर पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसी बात का खुलासा उस समय हुआ जब अबोहर उपमंडल के अंतर्गत गांव सीतो से गुजरात लाई जा रही 460 पेटी अंग्रेजी शराब सहित एक कैटर को राजस्थान पुलिस ने काबू कर लिया। सीआई रघुवीर सिंह ने बताया कि बीती शाम वाहनों की जांच के दौरान उन्होंने पंजाब की ओर से आ रहे राजस्थान नंबर के कैंटर को रोककर उसकी तलाशी ली, तो उसमें से 460 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई और कैंटर पर लगा नंबर जाली पाया गया। रघुवीर सिंह ने बताया कि पूछताछ के दौरान कैंटर चालक ने बताया कि ये शराब वो पंजाब के अबोहर उपमंडल के अंतर्गत आते सीतो गांव से लेकर आया है और इसे गुजरात लेकर जाना था। शराब किसकी है इसके बारे में उसने कोई भी जानकारी होने से साफ इनकार किया। कैंटर चालक का कहना था कि सीतो पहुंचते ही कुछ लोगों ने उससे कैंटर ले लिया और उससे एक कमरे में बैठा दिया। बाद में उसे शराब से भरा हुआ कैंटर गुजरात पहुंचाने की बात कही गई। शराब तस्करों द्वारा ये सब अपनी पहचान छुपाए रखने के लिए किया गया, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में शराब पकड़े जाने से इस बात की तरफ इशारा होता है कि पंजाब के अबोहर में बैठे बड़े शराब तस्कर अंतर्राज्यीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन अबोहर पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। ये कुल 466 पेटी है जो पंजाब से लेके आए, बता रहा है ये सीतों के पास से, और वहाँ गुजरात में सप्लाई देने जा रहा था जी। तो कल रात्रि में नाकाबंदी में थे। नाकाबंदी के दौरान इस पर नंबर आगे पीछे नंबर लगे हुए थे, बराबर में नंबर लगे हुए थे, दोनों अलग अलग थे।
जिस पर इसको संदिग्ध प्रतीत होने पर इसको चेक किया, जिसके अंदर ये 466 पेटी अंग्रेजी शराब की बरामद हुई है। ये अबोहर में जीव रक्षा विभाग ने अवैध रूप से तोते बेचने का कार्य करने वाले एक युवक को 5 तोतों और 6 तोतों के बच्चों सहित काबू किया। साउथ एवेन्यू निवासी सनी पुत्र भूपेंद्र कुमार तोतों को अवैध रूप से बेचने का काम करता था। जीव रक्षा विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारकर आरोपी को काबू किया। उससे 5 तोते बरामद किए गए। इसके अलावा 6 तोतों के बच्चों में से 4 बच्चे मृत और 2 जीवित मिले। विभाग ने इन सभी को अपने कब्जे में ले लिया और युवक के खिलाफ जीव संरक्षण एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जीव रक्षा विभाग ने आरोपी को काबू कर अदालत में पेश किया। वहीं दूसरी तरफ अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा की शिकायत के आधार पर वन्य जीव रक्षा विभाग की टीम ने गत दिवस कॉलेज रोड पर एक युवक को बोलने वाले दर्जन भर तोतों सहित काबू कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। उक्त युवक ऑस्ट्रेलियन चिड़ियों की आड़ में इन तोतों को अवैध रूप से बेच रहा था। ਜਿਹੜੇ ਤੋਤੇ ਪਕੜੇ ਗਏ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨੇ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੋਤੇ ਮਤਲਬ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਲ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਰਮੇਸ਼ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਨੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੰਗੀਤਪਾਲ ਉਰਫ ਸੰਨੀ, ਉਹਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲਸਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਤੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 2-3 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਟਰੈਪ ਲਾਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੋਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾर्टमेंट भी सी सारे सीगे। समराला के गांव कोटला डहमाए एक सनसनीखेज वारदात हुई, जहां नशे के आदी पिता ने अपने 16 वर्षीय बेटे और 38 वर्षीय पत्नी पर तेज धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोनों घायलों को मामा द्वारा सिविल अस्पताल समराला लाया गया, जहां चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए चंडीगढ़ रेफर कर दिया। हरजीत सिंह ने अपनी पत्नी जसविंदर कौर और पुत्र लवप्रीत सिंह को तेज धारदार हथियार से गोद कर घायल कर दिया। घायल जसविंदर कौर ने अपने भाई को फोन किया, जो कि गांव किन्नौर के रहते हैं। वो तुरंत अपनी बहन के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी बहन और घायल भांजे को समराला के सिविल अस्पताल में पहुंचाया। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਟਾਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਸਮਰਾਲੇ ਥਾਣੇ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਕ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ, ਮਦਰ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਕਟਾਲੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਜਦ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ 2 ਜਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰੇ ਪਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਵਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ ਪਏ ਹਨ ਬਿਲकुल ही। घटना हुई है। हरियाणा में 1 अप्रैल से लेकर 31 अप्रैल तक ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है, जिसके तहत फरीदाबाद स्टेट क्राइम की टीम ने शक्ति वाहिनी और जिलाबाद संरक्षण की टीम के साथ मिलकर नेशनल हाईवे नंबर 19 पर नीलम चौक पर भीख मांगने वाले 6 बच्चों का रेस्क्यू किया। ऑपरेशन मुस्कान को चलाने का मकसद खोए हुए को अपने माता पिता से मिलाना है, या तो अपने माता से बिछड़ कर भीख मांग रहे हैं या फिर ढाबे और रेस्टोरेंट पर बाल मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। स्टेट क्राइम की टीम एएसआई अमर सिंह ने बताया, स्टेट क्राइम की टीम और उनकी सहयोगी टीमें ऐसी जगहों पर जाएंगी और उन बच्चियों का रेस्क्यू करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य बिछड़ों को अपनों से मिलाकर उनके चेहरे पर मुस्कान लाना है, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन मुस्कान रखा गया। वहीं स्टेट क्राइम की टीम के एएसआई अमर सिंह ने बताया कि उनकी टीम, सेवा वाहिनी और जिला बाल संरक्षण की टीम लगातार इस मुहिम को चला रही है। फिलहाल बच्चों का रेस्क्यू कराने के बाद फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में लाया गया, जहां पर उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया। अब इन बच्चों के सीडब्ल्यूसी की टीम के सामने पेश किया जाएगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये ऑपरेशन मुस्कान चला हुआ है हरियाणा में, जो हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस की तरफ से चला हुआ है। तो उसमें जैसे नाम से पता लग रहा है मुस्कान, परिवार के चेहरे हमें मुस्कान लानी है। तो मुस्कान किस तरह से जो बच्चे बाल मजदूरी में काम कर रहे हैं, जो बच्चे बैगिंग में काम कर रहे हैं, उनको रेस्क्यू करना है।
उनकी तह तक जाना है, जिनसे भीख इसके माध्यम से मंगवाई जा रही है, किसे बाल मजदूरी करवाई जा रही है, और जो बच्चे मिसिंग हैं उनको घर पहुंचाना है। ये इस ऑपरेशन का असली मेन उद्देश्य है। तो कब से कब तक चलेगा ये जो ऑपरेशन मुस्कान है, ये 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। तो अब तक किस किस प्रकार के बच्चों को रेस्क्यू किया गया है? जो आज हमने जो बच्चे हैं, भीख मांगते हुए बच्चे हैं, जो नीलम चौक पर भीख मांगते थे, उन बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। इन सभी बच्चों की काउंसलिंग कराई जाएगी CWC में, और CWC में काउंसलिंग कराने के बाद जो भी पता लगेगा अगर इनसे कोई ज़बरदस्ती भीख मंगवा रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। पंजाब की खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।